हेलो बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग कल के क्लास में मेरे ख्याल से हम लोग 9 तक बनाए थे। मैंने बोला था 10 और 11 होमवर्क रहेगा। आज बारी है किसकी? 12वां की। चलिए देखिए, आपके 9 बोर्ड की बुक से 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे। क्या लिखा देखिए, आ और बा लाभ को 7:3 के अनुपात में बांटते हैं। कह रहा है कि आ और बा अपने लाभ को कैसे बांटते हैं? 7:3 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, फिर कहता है वे सा को 3/7 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं। उन्होंने क्या किया? सा को शामिल किया, सा को नए साझेदार के रूप में शामिल किया 3/7 भाग के लिए। फिर कहता है जिसे उसने 2/7 भाग आ से, क्या बोल रहा है? जिसने उसे आ से कितना प्राप्त किया? आ से 2/7 भाग। और फिर लिखता है बा से 1/7 भाग, और सॉरी हाँ 1/7 भाग किससे लिया? बा से। ऐसा लिखता है। नए लाभ अनुपात की गणना कीजिए। देख लो यार, बताओ कैसे बनाएंगे इसको? सोचो, क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा करो। क्या बोल रहा है देखो, अभी तक के क्वेश्चन में क्या कहता था? सुनना, अभी तक के क्वेश्चन में क्या लिखता था? आ बा दोनों साझेदार है, नया साझेदार 3/7 भाग के लिए आया। और क्या बोलता था कि आ, ऐसा लिखता था ना क्वेश्चन में कि वह अपने हिस्से का 3/7 भाग आ से लेगा, अपने हिस्से का 1/7 भाग बा से लेगा। एक अनुपात देता था तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते थे उसका त्याग, याद है ना? लेकिन इस बार क्या बोल रहा है? सीधा बोल रहा है कि आ से उसने 2/7 भाग ले लिया, बा से 1/7 भाग ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल के दे दिया है। सीधा आपको घटा देना है। क्या कर देना? सीधा घटा देना है। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेना, हल लिख लेना, और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ना। आ और बा क्रमशः कितने के साझी है? 7:3 के साझी है। उन्होंने सा को 3/7 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। ठीक है, ऐसे साझेदार है। उन्होंने किसको प्रवेश दिया? सा को 3/7 भाग हेतु प्रवेश दिया। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला आ द्वारा त्याग। पहले बोलो आ से प्राप्त। बोलो आ से उसने कितना प्राप्त किया? जल्दी बताओ। सीधा लिख दिया 2/7, सीधा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दिया है। समझ में आ गया? जैसा बोला है वैसा करो। बा से प्राप्त। बोलो बा से कितना प्राप्त किया? 1/7। कितना प्राप्त किया? 1/7। आया बात समझ में? तो अपन निकाल सकते हैं नया अनुपात, तो सीधा सीधा नया अनुपात आ जाएगा। बोलो आ का हिस्सा कितना था? नहीं, आ हाँ पहले खाता था 7/10। बोलो उसने कितना दे दिया? 2/7 दे दिया सामने वाले को। चलो बच्चों एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 70 आएगा। 70 आया एलसीएम, साथ ही और 10 दूनी 20, घटा दीजिए 29/70। आया बात समझ में? इसके बाद फिर लिखेंगे बा का। तो बोलो बा का कितना है? 3/10। उसमें से कितना दे दिया उसने? सीधा बोल दिया 1/7 दे दिया, घटा दो 70, 7 या 21, 10 से कम 10, कितना आ गया? 11/70। एंड देन फाइनली कौन है? सा। बोलो सा का भाग कितना है? देखो यार, जब सबका हर 70 है तो उसको भी 70 बनाना पड़ेगा। क्या करें? कहाँ पर? ऊपर भी। कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या आ गया? समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? प्लीज़ नोट करिए, IMP क्वेश्चन था ये। चलो देखो, होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बना के लाना। सेम इसी पैटर्न का है। ठीक है, चलो होमवर्क लिखो इसी में। मान लीजिए लोग दोनों साझेदार थे, 3:2 के साझेदार थे। नया साझेदार जो है, मान लीजिए वो आता है, नया साझेदार सपोज आता है वो 5/7 भाग के लिए आता है। 3/7 भाग इससे ले लिया, 2/7 भाग बा से ले लिया। समझ आया? बनेगा सेम पैटर्न है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये था आप लोग के बुक से 12वां। अब चलिए देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा होगा 1/2, 1/3, 1/6 दिया है ABC वाला। वो क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए, वो आपका क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डिलीट कर दीजिए, कोई काम का नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर यार तुम लोग से बन जाएगा, 14 आप लोग से बन जाएगा ना। ये सब हम लोग पहले बना चुके हैं, प्रैक्टिस टाइप का है। 14 खुद बनाएंगे आप लोग, नहीं बनेगा बताना। अब आ जाइए 15 में, और 15 को लगाइए 2000% IMP। 15 नंबर को लगाइए 2000%, क्या लगाइए? IMP लगा लो भैया। देखो क्या लिखा है, हर बार आता है एग्जाम में। क्या लिखा है? X और Y साझेदार है जो 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। X और Y दोनों साझेदार है जो 7:3 के अनुपात में क्या करते हैं? लाभ को बांटते हैं। Z नया साझेदार बनाया गया। Z को क्या किया गया? नया साझेदार बनाया गया। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है X अपने भाग का 1/7 भाग, X अपने भाग का, क्या बोल रहा है? X अपने भाग का
अपने भाग का 1/7 भाग किसको दे देता है, z को दे देता है। और y अपने भाग का कितना भाग, 1/3 भाग किसको दे देता है, z को दे देता है। तो बच्चों कहता है नया अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, नया अनुपात निकालिए। जैसा बोला है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ध्यान देना, सुनना। अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, देखो x और y साझेदार है और z का नया भाग देता था। नया साझेदार कौन आया, z, और उसका भाग देता था कि 1/5 के लिए आया, 1/4 के लिए आया, ऐसा लिखता था। बट इसमें ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। मतलब इस बार नए साझेदार का भाग नहीं दिया है। अब क्या बोल रहा है, देखो इस बार x अपने भाग का, तो x का जितना भाग है ना, बताओ x का भाग कितना है, 7/10। तो अपने भाग का 7/10 भाग का कितना देता है, 1/3, 1/7 गुणा करोगे। और y अपने भाग का कितना देता है, 1/3 भाग दे देता है। तो आपको क्या बनाना है, नया अनुपात निकालना है। निकालें, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। क्या लिखोगे, x और y दोनों 7:3 के क्या है, साझेदार है। z नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, z नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग निकालेंगे। अब जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसा करेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखो x द्वारा त्याग। देखो x कितना त्याग कर रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो। x अपने भाग का मतलब गुणा, का मतलब गुणा x अपने भाग का। तो x का भाग कितना है, 7/10, उसका कितना, 1/7, ठीक है। y द्वारा त्याग, तो y कितना त्याग करता है, उसके भाग का नहीं। अभी तक क्या होता था, उसके भाग का लो त्याग करते थे, याद है ना। इस बार अपने भाग का ना, 3/10, कितना, 1/3 दे देता अपने भाग का। समझ आया। अगर कैंसिल बनता है तो कैंसिल कर लो, देखो 7 कैंसिल, 3 कैंसिल, कितना है, 1/10 और 1/10। समझ आया कि नहीं आया। तो x ने त्याग किया 1/10, y ने त्याग किया 1/10। बच्चों नया अनुपात निकाल लो। तो देखो नया अनुपात निकालोगे आप लोग तो क्या होगा, देखिए x का, बोलो x पहले कितना खाता था, कितना दे दिया उसने, 1/10। एलसीएम निकालो, कितना आया ऊपर। जब एलसीएम सेम रहता तो फिर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, जब हर सेम है तो कितना आ जाएगा, 6/10। और y का देखो 3/10, बोलो कितना दे दिया, एलसीएम निकालो 10, 3 - 1 कितना आ गया। अब z का अनुपात दिया है क्या, अगर देता तो सीधा हर बराबर कर देते, परंतु नहीं दिया है। तो अकल लगाओ, देखो x का z का निकालना ना, z इससे लिया कितना और इससे लिया कितना, बोलो बीच में जोड़ू कि घटाऊं, जोड़ेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि भाई इससे लिया 1/10, इससे लिया 1/10, उसका भाग बढ़ गया। इज इक्वल टू कितना करेंगे, एलसीएम आएगा 10, 1 + 1 है कि नहीं, कितना आ गया, 2/10। ये हो गया अपना काम खत्म। तो बच्चों आंसर क्या आया, x, y और z का 6, 2 और 2। क्या कैंसिल हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3:1 आंसर आएगा। क्या बोलते हो, आया बात समझ में। कुछ पूछना है, इजी है, तैयारी करना आएगा एग्जाम में, नोट कर लो। ओके, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। 4:3 के साझेदार थे, 4:3 के साझेदार थे। इसमें क्या कर रहा है, x अपने भाग का 1/4 भाग दे दे रहा है, y अपने भाग का 1/3 भाग दे दे रहा है। इसको क्या करके आएंगे, बना कर आएंगे। समझ में आया, चलो नोट करो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे आप सभी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ 17। अगर मैं 17 बताऊंगा 16 बन जाएगा, ठीक है। 17 देखो, MP लगाओ 17 को। क्या लिखा है 17, देखो क्या लिखा है। सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार है। सिंह, गुप्ता और कौन, खान एक फर्म में साझेदार है। लाभ विभाजन अनुपात 3:2:3 में करते हैं। लाभ कैसे बांटते हैं लोग, 3:2:3 में लाभ बांटते हैं। आगे कहता है वे जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उन्होंने क्या किया, जैन को क्या किया, साझेदारी में प्रवेश दिया। सी अपने भाग का 1/3 भाग, क्या बोल रहा है, सिंह अपने भाग का 1/3 भाग किसको दे रहा है, जैन को। फिर कहता है कि गुप्ता अपने भाग का 1/4 भाग, गुप्ता क्या कर रहा है, अपने भाग का 1/4 भाग। और फिर कहता है कि फिर कौन है, खान अपने भाग का कितना, 1/5 भाग किसको देता है, जैन के पक्ष में त्याग करते हैं लोग, ठीक है। नया लाभ हानि अनुपात निकालिए। सेम वैसे ही है जैसे भी बनाए थे। क्या बनाना है, नया लाभ हानि अनुपात निकालना है। क्या बोलते हो, निकल पाएगा। जैसा बोला है वैसे ही काम करेंगे हम लोग। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सिंह, गुप्ता और खान तीनों साझेदार थे, 3:2:1 के। जैसे लिखता हूँ वैसा पूरा लिखना ना एग्जाम में। अभी मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बोलो, नया साझेदार कौन प्रवेश करता है,
जैन फर्म में प्रवेश करता है, जैन फर्म में प्रवेश करता है। देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बट आप लोग एग्जाम में पूरा पूरा नाम लिख के करोगे ना। जैन फर्म में प्रवेश करता है, ठीक है। ओके स्टार्ट करें तो बोलो पहले अपने अब त्याग देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सिंह द्वारा त्याग, सिंह द्वारा त्याग। क्या बोला, सिंह कितना त्याग करता है, कितना, किसका, 1/3 करता है। डायरेक्ट 1/3 बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि अपने भाग का। तो उसका भाग क्या है, 3/8 है ना, 3 2 5 5 3 8 है कि नहीं। तो अपने भाग का कितना, 1/3 डन। फिर उसके बाद कौन है, गुप्ता, गुप्ता द्वारा त्याग, गुप्ता द्वारा त्याग। तो गुप्ता जी अपने भाग का कितना त्याग करते हैं, 1/4। और फिर कौन त्याग करता है, खान साहब त्याग करते हैं कितना, 3/8 का हाँ 1/5 है कि नहीं। चलो देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/8, 2 1 कम 2 2 दूनी तो 1/16 है ना। और ये होगा 3 कितना 40। इतना इतना समझ आया कि नहीं आया। अब नया अनुपात निकाल दे, चलिए नया अनुपात निकालते हैं। मैं नए पेज में निकालता हूँ नया अनुपात, ठीक है। चलिए अब सभी साझेदारों को नया अनुपात निकालते हैं। बोलो पहले सिंह का निकालोगे, पहले बोलो सिंह कितना खाता था, 3/8 खाता था। बोलो उसने कितना दे दिया, जोड़ू की घटाऊं, घटा देते हैं। चलो तब हर बराबर है तो क्या होगा, हर ऐसी लिख देंगे 3 - 1 2/8 लिख के छोड़ देना, समझ आया। फिर बच्चों कौन है, गुप्ता है। बोलो गुप्ता कितना, 2/8। तो गुप्ता कितना दे दिया, 1/16। तो एलसीएम निकाले, देखो 8 और 16, तो 8 के पहाड़े में 16 आता है ना। तो बेटा एलसीएम क्या आया, 16 आया। जब ऐसा बनाते तो फिर इस तरह से बनाया करो, 16 में 8 का भाग दो, कितना है भागफल 2, ऊपर में गुणा कर दो, 2 दूनी 4। फिर 16 का भाग करो, कितना है भागफल 1, ऊपर में गुणा कर दो 1, 1 एकम 1 कितना हो गया 3/16। समझ आया। वैसे ही फिर अपन बात करेंगे खान साहब की। तो खान 3/8 खाता था, बोलो उसने कितना दे दिया, 3/40 दे दिया। 3 क्या कर दिया, 40 दे दिया। तो देखो अब एलसीएम निकालो, कितना आएगा 40 आएगा। 40 का भाग देखो 8 के पहाड़े में 40 आता है ना, तो एलसीएम आ गया 40। 40 को भाग करो 8 से, क्या आया भागफल 5, 5 का गुणा करो माइनस 4, 40 भाग करो 1, कितना आया, तो कितना आया, बात समझ में। अब बारी आती जैन की। क्या जैन का अनुपात दिया था क्या करें, जिससे जिससे लिया सबको जोड़ दो। सिंह से लिया 1/8, गुप्ता से लिया 1/16 और इससे कितना लिया 3/40। चलो सबको जोड़ते हैं। तो देखो क्या 8 के पहाड़े में 16 आता है, हाँ सर आता है। 16 के पहाड़े में क्या 40 आता है, नहीं सर। तो फिर बेटा एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप ऐसे संख्या सोचो जो 8 के पहाड़े में भी आता है, 16 के पहाड़े में भी आता है और 40 के पहाड़े में भी आता है। सर 80 वो संख्या जो सबके पहाड़े में आता है कि नहीं। 8 के पहाड़े में भी आता है, 16 के में भी आता है और 40 के। तो यानी एलसीएम कितना आ गया बॉस 80। चलो अब काम करो, 80 का भाग करो 8 के साथ 10, ऊपर में गुणा करो 10 प्लस 80 का भाग करो 16 के साथ 5 आया, 5 का गुणा करो 1 के साथ, 80 का भाग करो 40 के साथ, कितना आया 3 6, 3 दूनी 6 आ गया, 2 आया ना। जोड़ो सबको 21/80 क्या आया 21/80 आ गया। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा। अब देखो आ गया नया अनुपात, सबका आ गया अनुपात। लेकिन कहानी ये है कि सबका हर देखो असमान है, तो हमको हर बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे अधिक हर किसका है, 80 वाले का। तो सबको 80 बनाना पड़ेगा। करे 80 बनाए सबको। चलो बताओ इसमें कितने गुणा करें कि 80 हो जाए। तो नीचे 10 का तो ऊपर भी 10 का, 20/80 है ना। इसमें बोलो कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या आया, सिंह, गुप्ता, खान और कौन, जैन का। बोलो कितना 20:15:24। कट सकता है क्या आगे, कहाँ कटेगा यार, नहीं कटेगा। आगे आंसर क्या बोलते हो, इजी लगा नहीं लगा, बना पाओगे। ठीक है प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों चलो होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिख के बना के लाना ना। जैसे मान लीजिए लो तीनों अनुपात के साझेदार हैं, जैसे 4:3:2 के लो साझेदार हैं, ठीक है। और कहानी में वही रख देता हूँ, एस अपने भाग का 1/3, वाई अपने भाग का 2/1/4 और 1/5। डन। चलिए नोट करिए, जल्दी होमवर्क है। ओके बच्चे लोग चलो ध्यान दो। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 को भी IMP लगा लेंगे आप सभी। देखिए क्या लिखा 18 में,
18 तो बन जाएगा तुम लोगों से। मैं बताता हूँ आप लोगों को, 20 बताता हूँ तो 18 बन जाए, 19 बताता हूँ तो 18 बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। 19 18 बन जाएगा, दोनों एक ही बात है यार, दोनों दे देते। चलो 18 ही बता देते, सूरज चांद बता देते। चलो देखो सूरज ही देख लो, 18 बता देते 19 बन जाएगा। सूरज और चांद दो साझेदार हैं, सूरज और चांद दोनों क्या है, साझेदार हैं, 3:2 के साझेदार हैं। ऑलराइट, आगे कहता है तारा को साझेदारी में प्रवेश देते हैं 1 अप्रैल 2001 को। उन्होंने तारा को क्या किया, साझेदारी में प्रवेश दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझो। सूरज अपने हिस्से का, क्या बोल रहा है, सूरज अपने हिस्से, सूरज अपने हिस्से का, हिस्से का 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग देता है, जबकि चांद अपने हिस्से से, चांद अपने हिस्से का नहीं से कितना, 1/10 भाग क्या कर देता है, दे देता है। नया लाभ हानि अनुपात निकालो, क्या निकालो, नया लाभ हानि अनुपात निकालो। अच्छा लाभ हानि अनुपात निकालो बोलता है और साथ में बोलता है त्याग अनुपात भी निकालो, क्या निकालो, त्याग अनुपात भी निकालो। चलो ठीक है निकाल देंगे, त्याग अनुपात भी निकालो, निकाल देंगे। चलो स्टार्ट करें, जैसा बोला वैसा करो। सूरज और चांद दोनों साझेदार थे 3:2 के, ठीक है। नया साझेदार कौन आया, तारा ने फर्म में प्रवेश किया, कितने के लिए प्रवेश किया नहीं बोला है। त्याग निकाले, क्या लिखेंगे, सूरज द्वारा त्याग। बोलो सूरज कितना त्याग करता है, क्या बोल रहा है, अपने भाग का। बोलो उसका भाग कितना है, ऐसा गुणा करना, कितना 1/3। समझ आया, कैंसिल करो कितना है, 1/5 दे देता है। जबकि चांद द्वारा त्याग, चांद कितना त्याग करता है, गलत, 1/10 त्याग करता है। क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है, अपने हिस्से से डायरेक्ट दे देता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि उसका ना आधा मेरे को देते हो तुम। आपने क्या किया माइंड में, 10,000 का आधा निकाला पहले, 5, यानी 10,000 गुणित 1/2 किया, फिर 5,000 आया, वो मेरे को दे रहे हो। मैं बोलूंगा आप 5,000 देते हो, डायरेक्ट कट हो गया। समझ आया, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। इसमें क्या बोला है कि अपने भाग का इतना देता है तो गुणा किया हमने। इसमें क्या बोल रहा है, अपने हिस्से का नहीं बोल रहा है, से 1/10 देता है, सीधा 1/10 कट, मतलब निकाल के दे दिया। यहाँ मेहनत करना पड़ रहा है, यहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डन, डायरेक्ट निकालना है। तो चलो बच्चों नया अनुपात निकालें। तो क्वेश्चन को पढ़ो, जैसा बोला है वैसा करो, कभी गलती होनी नहीं है आप लोगों से। बैंक के पेपर में ऐसी क्वेश्चन आता है आप लोगों के, प्रवेश ववेश वाला, समझे, नया अनुपात निकालने वाला। ठीक, देखो सूरज, बोलो सूरज पहले कितना खाता था, 3/5, कितना दे दिया, एलसीएम निकालो, 2/, चांद पहले कितना खाता था, कितना दे दिया, 1/10। देखो 5 के पढ़ने में 10 आता है ना, एलसीएम आएगा 10, ऐसा बनाना। 10 का भाग करो 5 से, 2, 2 दूनी 4 -1, 10 घटा दो, कितना आया, 1, कितना है, 3/10। अब बारी आती है किसका, तारा का। तो तारा कितने के लिए आया तो नहीं बोला है, तो बेटा सीधी सी बात है, इससे लिया 1/5 प्लस इससे लिया 1/10, जोड़ दो दोनों को, 10 को भाग करो 5 से, 2, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3/10, कितना आ गया। देखो यार सबको बराबर है, हर किसका कमी है, कर दे बराबर, क्या करें, कितना आ गया, आंसर बोलो, आ गया 4:3:3, किसका किसका, सूरज चांद और तारा का। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। अब त्याग अनुपात निकाल देते हैं। बच्चा लोग, आप लोगों को हमने त्याग अनुपात का फॉर्मूला सिखाया है कि नहीं सिखाया है, क्या सिखाया है, पुराना अनुपात सिखाया है, नहीं सिखाया है। तो बोलो त्याग अनुपात निकालें, बोलो पहले किसका निकालेंगे, बोलो सूरज का पुराना अनुपात कितना, 3/5। नया अनुपात कितना, 4/10, 4 3 7, 7 3 10, सही बात है कि नहीं है, घटा दो आपस में। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, जगह थोड़ा कमी है, एलसीएम आएगा बच्चे कितना, 10 का भाग करो 5 के साथ, 2, 2 तिया 6 -4, कितना आ गया, 2/10। आया बात समझ में। इसके पश्चात चांद का निकालो, बोलो चांद का पुराना अनुपात कितना, 2/5, नया कितना, 3/10, 3/10, एलसीएम निकालो, भाग करो, 1/10 आया। और उसका निकाले क्या, तारा का निकाल दे, तारा का। चलो बोलो तारा का पुराना अनुपात बोलो, सर है ही नहीं। अरे भैया उसका कहाँ पूर्ण नया लिख लेगा त्याग, वो कहाँ त्याग कर रहा हो, तो पा रहा है, तो उसका थोड़ी ना आएगा।
तो त्याग अनुपात यहाँ पे किसका निकाला जाता है? हमेशा पुराने साझेदारों का, ना कि नए का। त्याग अनुपात हमेशा किसका निकलेगा? पुराने अनुपात का। फॉर्मूला क्या होगा? पुराना माइनस नया, जो आया उसका थोड़ी ना त्याग लिख लेगा। क्या बोलते हो? समझ आया? तो बच्चे लोग आज हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये टॉपिक? हाँ, लाभानी में निकालेंगे, लाभानी जैसे निकालते हो ऐसे निकालोगे नया अनुपात। तो देखो आप लोग का 20 से लेकर 29 तक का, देखो ध्यान से, 20 से 24 पुराने बुक है, पुराना बुक है नया बुक है? नया बुक है, लेटेस्ट। अच्छा चलो ठीक है, कोई भी हो, इसमें 24 है ना, कोई भी हो, आप क्या करेंगे, जितना भी हो, आगे त्याग अनुपात के क्वेश्चंस है, पूरा त्याग अनुपात के क्वेश्चन बना लीजिएगा। त्याग अनुपात के सारे क्वेश्चन बना लेना, मतलब आगे के यार क्या देख रहे हो ऐसा, ठीक है? जितना है ना पूरा कंप्लीट मतलब कहाँ तक का, जिसमें लाभ हानि अनुपात निकालने बोला है, हाँ 24 तक का पूरा बना लेना, बन जाएगा। डन, बाकी कंप्लीट कर दिया, अभी इतना कंप्लीट करो, चेक करेंगे कॉपी। तो आज हमारा नया लाभ हानि अनुपात निकालना क्या हुआ, खत्म हुआ। कल हम लोग ख्याति का लेखांकन जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, देखेंगे। ओके, चलिए बच्चा लोग, थैंक यू।